हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वन। तो इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको इस अप्रैल 2023 पेपर के जितने भी सारे क्वेश्चन टिक करवा दिए हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग जो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस पेपर का, जो कि डिसीजन मेकिंग से पूछा गया है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जो डिसीजन मेकिंग चैप्टर है, ये जो चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। क्वेश्चन दो होते हैं जो कि ऑप्शन में होते हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग में से एक क्वेश्चन तो करना ही करना है। इसके ऑप्शन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है डिसीजन मेकिंग का, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पर्टिकुलर रिगार्डिंग हार्दिक लिमिटेड इज एज फॉलोज। ओके, ईयर 2021, ईयर 2022 का आपको सेल दिया हुआ है। ईयर 2021 में ये जो हार्दिक लिमिटेड है वो 2,40,000 का सेल कर रहा था, और ईयर 2022 में 5 लाख का। जब वो ईयर 2021 में 2,40,000 का सेल कर रहा था, तो और उसका रिजल्ट क्या आया, वो 24,000 को उसने लॉस जनरेट किया। और जब उसका सब्सिक्वेंट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर में जब उन्होंने 5 लाख का सेल किया, तो उनका रिजल्ट आया कि वो लोग 80,000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है। अब इसी के बेसिस पे आपको फाइंड करने सारे आंसर। और क्वेश्चन क्या है देखो, सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो, फिर फाइंड करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर 2022, फिर सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर 2022, फिर एक्चुअल सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% हो गए। जब हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% होगी तो उस टाइम हमारी सेल क्या होगी, ठीक है। फिर द अमाउंट ऑफ लॉस टू द कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट सेल इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अगर जो हमारी ब्रेक इवन पॉइंट करंट है, अगर उसको हम लोग 20% से गिरा देते हैं तो कंपनी को कितना नुकसान होगा। फिर नेसेसरी सेल्स फॉर द ईयर 2023 टू अर्न 25% मोर प्रॉफिट देन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब यहाँ पे हो गया आपका ईयर 2022। तो ये बोल रहा है कि अब जो 22 में हम लोगों ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया, अब मुझे उसके अंदर 25% का प्रॉफिट और अर्न करना है। यानी कंपनी लालची होगी, उसको 25% और प्रॉफिट चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करना है, कितने का सेल हम लोग को करना पड़ेगा, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर घूमने से अच्छा है जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसके ऊपर रह के क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, अपने आप ईजी बनेगा। तो हमारे पास सेल्स है, उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस भी है, तो इससे एक चीज़ तो फाइंड हो जाएगी इजीली। वो क्या है, आपका प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो। इसका तो एक फॉर्मूला ही होता है सीधा सा, जनरेट डिफरेंस इन सेल्स, सॉरी डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, ठीक, इनटू 100। तो मेरी प्रॉफिट क्या थी, प्रॉफिट मेरी क्या है 80,000 है, 24,000 है। अब दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 56,000 आ रहा है, उसको यहाँ पे लिख दो। उसके बाद सेल का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सेल मेरी कितनी है 50,000 यहाँ पे है, सॉरी 5 लाख यहाँ पे है, और 2,40,000 यहाँ पे है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 2,60,000 इंटू 100 करेंगे, आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यहाँ पे आएगा 21.5%। तो ऐसा हो सकता है, ये सही किया मैंने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैंने सही किया है और आप में से कोई भी ये करके आया है, तो उसका ये पूरी तरीके से गलत है, ये आपका सही नहीं है। क्योंकि हमारे ही जो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के रूल होते हैं जिसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये रूल्स आपने 6, 7, 8, 10, 11 तक आपने सब पढ़ा है। तो रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारे क्या कहते हैं कि अगर कोई भी दो सिंबल अगर प्लस होते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, वो पॉजिटिव आएगा। कोई दो अगर सिंबल हमारे नेगेटिव है तो रिजल्ट है पॉजिटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा।
और अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है फिर भी नेगेटिव आएगा, यानी अगर सेम सिंबल है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और ऑड है तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या है वो देखो ना, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा कैसे होगा, ऐसे होगा ना, 80,000 माइनस, और लॉस है तो लॉस को माइनस में लिखते हैं, 24,000 ये होगा ना। जब इसको माइनस करूंगा तो ये जो 24,000 के बगल में माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस नहीं बन जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 1,04,000 ना कि 56,000। ये आपका सही डिफरेंस इन प्रॉफिट निकला, 1,04,000। ये लो लिख दिया। अब क्या है आपका 40% आ गया, आपका पीवी रेशियो निकल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड करनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर 2022। ठीक है, ईयर 2022 को हम लोग का टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है। देखिए बेसिक सी चीज़ है, सेल्स में से वीसी माइनस करें यानी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दे तो हमारी क्या थी, कंट्रीब्यूशन। अब यही कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, पीवी रेशियो आती है। तो यानी कि हम लोगों ने सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा तो जो हमारा बचा वही हमारी कंट्रीब्यूशन है, बस परसेंटेज में, सेल्स के परसेंटेज में दिया हुआ है। तो वही चीज़ तो वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो उसमें से उसको माइनस कर रहे हैं ना। तो अगर हमारी कंट्रीब्यूशन यानी कि पीवी रेशियो 40% है तो ये तो ऑटोमेटिक 60% हो गया। 100 में से अगर आप 40 माइनस करोगे तो 60 आएगा ना, 60% ऑटोमेटिक हो गया। अब आपके पास सेल्स हम लोग को दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखो 2022 की आपको सेल्स दी हुई कितनी है, 5 लाख आपको सेल दी हुई है। अब इसका 60% आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट और 40% हो गया पीवी रेशियो। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया आपका 3 लाख रुपीज और पीवी रेशियो हो गया आपका 2 लाख रुपीज। हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर सेल्स फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, कितना बीपी फाइंड करनी है। तो बीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो हमारे पास पीवी रेशियो तो है 40%, ठीक है वो लिख देता हूँ 40%, ये लो लिख दिया। फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ पे है, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। देखिए जो बेसिक वाला जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना तो आप कोशिश करो कि ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसके ऊपर आप उसको फिट कर सको। तो सेल्स होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है, आपका क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन आता है। फिर उसके अंदर से हम लोग क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, तो जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में सेल्स तो है ही, कोई भी एक ईयर का उठा लो। हम लोग को दिया हुआ है 2021 में है 2,40,000, 2 लाख 2022 में 5 लाख। चलो मैं 2022 का उठाता हूँ, ठीक है कितना है 5 लाख है, 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड किया, क्या आया था आपका 3 लाख। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन देखो ये भी आ गया 2 लाख। अब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं छोड़ दो, जो है वो देखो, प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000, वो लिख लो। अब मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी अमाउंट लिखूँ कि अगर मैं इसको 2 लाख में से माइनस करूँ तो मेरा आंसर जो है 80,000 आ जाए। तो उसको करने के लिए आप 2 लाख को 80,000 से माइनस कर दो। तो जब 2 लाख को 80,000 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000, और जब 2 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80,000, जो कि आपका हो गया प्रॉफिट। तो ये देखो फिक्स कॉस्ट मिल गया, ये लो रख दो, 1,20,000 डिवाइड बाय 40% आपका हो गया 3 लाख रुपीज जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। और क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर 2022। 2022 को हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करनी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं बताओ, सिंपल सा एक देखो ना, जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो का रिलेशन होता है वैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट और
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी रिलेशन होता है। तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू आपका हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे अगर ये 100% तो होता ही है, तो ये दोनों अपने परसेंटेज चेंज करते हैं। अगर ये 60 हो गया तो ये 40 हो गया, ये 20 हो गया तो ये 80 हो गया, ऐसे ये अपने चेंज करते रहते हैं। तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी बीपी क्या है, बीपी अपनी क्या है बताओ। जस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने फाइंड किया ना, बीपी अपनी कितनी है, ऊपर देखो ये रहा 3 लाख रुपीज़ हमारी बीपी, ये देखो ना, ये फाइंड करी हमने। तो हमारी बीपी में पता है 3 लाख रुपीज़ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है तो उसको वैसे छोड़ दीजिए। हमारे पास सेल तो है, ये सेल भी यहाँ लिख देता हूँ, 5 लाख का सेल किया हम लोगों ने। अब जब हम लोग इसमें से 5 लाख को 3 लाख को माइनस करेंगे तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आ गई ना, ये रही 2 लाख रुपीज़ हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। एक्चुअल सेल्स पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%। तो जस्ट जैसे भी मैंने इसके ऊपर वाले में बताया था कि इन दोनों का रिलेशन होता है, तो अगर हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है तो मतलब हमारे पास बीपी की वैल्यू भी है। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है तो बीपी तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 100 में से 25 माइनस कर दो, 75% ऑटोमेटिक बीपी हो गया। अब हमारे पास देखो ना बीपी की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, देखो ना किधर है, देखो ये ऊपर, ये रही 3 लाख हमारे पास ऑलरेडी बीपी है, जो कि हमारे पास 75% पे बीपी अवेलेबल है। तो अगर हमारे पास बीपी की वैल्यू 75% है कितने पे, 3 लाख पे, यानी कि 3 लाख पे हमारी बीपी की वैल्यू कितनी है, 75% पे। अगर मैं इसको 100% में कन्वर्ट कर देता हूँ तो यही तो हमारी सेल बन जाएगी, देखो ना ये रही। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा, हो गया। नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या है, द अमाउंट ऑफ लॉस टू द कंपनी इफ ब्रेक इवन पॉइंट सेल इज रिड्यूस बाय 20%। अगर हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है अगर उसको मैं 20% से कम कर देता हूँ, यानी कि अभी जो हमारा करंट ब्रेक इवन पॉइंट है, करंट बीईपी, क्या भी बन गया ये बीईपी, कितना है हमारा 3 लाख, उसमें से -20% कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कर दो कितना 60,000, फिर माइनस करने के बाद न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल आपका ये आ गया न्यू। तो अगर हमारी ब्रेक इवन पॉइंट ये है तो कंपनी को कितना लॉस होगा, तो सिंपल रिक्वायर्ड सेल्स के फॉर्मूले में रख दो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस अपॉन पीवी रेशियो। तो रिक्वायर्ड सेल्स हम लोग को पता ही है 2,40,000, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने ऊपर निकाली थी, कितनी निकाली थी 1,20,000 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कितना, पीवी रेशियो थे अपनी 40% थी, यहाँ पे कर देते हैं एक लाइन का ये। तो ये 2,40,000 का जब आप यहाँ पे इसका 40% करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 96,000, और उसमें से जब आप लोग 1,20,000 माइनस करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा 24,000। ये आपका हो गया लॉस, कंपनी ने इतना लॉस जो है जनरेट करा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है देखते हैं। नेसेसरी सेल फॉर द ईयर 2023 टू अर्न मोर प्रॉफिट देन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में कंपनी जितने का भी प्रॉफिट अर्न कर रही थी उसके अंदर उन लोग को 25% और प्रॉफिट अर्न करना है। तो अभी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है 80,000 का, ठीक, ईयर 2022 में, यानी कि प्रीवियस ईयर में कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है 22,000 का। सो
2022 में प्रॉफिट है उनका कितना, 80,000 का। अब उन्होंने 2023 के लिए एम किया कि इसी प्रॉफिट में हम लोग 25% और अर्न करेंगे। तो जब 25% इसी में हम लोग और अर्न करेंगे तो कितना हो जाएगा वो, 80,000 का सिंपल है 25% कर दीजिए। तो 80,000 का 20% से 25% करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20,000। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ गया आपका न्यू प्रॉफिट। रिक्वायर सेल से फॉर्मूला में लग दीजिए सिंपल, ये हम लोग को सेल तो फाइंड करनी है ना। रिक्वायर्ड सेल इज इक्वल टू FC प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में ऊपर निकाली थी 1,20,000। प्रॉफिट हम लोगों ने जस्ट अभी फाइंड किया 1 लाख का अर्न करना है और PV रेशियो है 40%। तो 1 लाख और 1,20,000 आपका कितना हो गया, 2,20,000 डिवाइड बाय 40% कर दीजिए, आ गया आपका आंसर 5,50,000। हो गया ख़त्म। ये पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।